एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई। अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और वो जीआई शो कर रहा है, मीन्स उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। उन दोनों फॉर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, जिससे हम उन दो कंपाउंड की दोनों फॉर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकें। सो आवर टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई। नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई टोटली 3 सिस्टम्स में डिवाइडेड है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 systems. Our first system is cis-trans system. Cis-trans system. Our second system is EZ system. Our third and the last system is syn-anti system. So first system है cis-trans system, second is EZ system, third is syn-anti system. तीनों ही सिस्टम की टोटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों ही डिफरेंट कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो है सिस-ट्रांस सिस्टम। सिस-ट्रांस सिस्टम में क्या होता है, हम कब सिस यूज़ करेंगे और कब ट्रांस यूज़ करेंगे उसके लिए डेफिनेशन है। सिस हम तब यूज़ करेंगे जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड। और ट्रांस तब यूज़ करेंगे तब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। सेम ग्रुप सेम साइड होंगे सो इट विल बी सिस, सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड होंगे देन इट विल बी ट्रांस। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस वन। ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, डेफिनेटली ये जीआई शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास दोनों ही कंडीशन जीआई की यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। sp2 कार्बन है मतलब रिस्ट्रिक्टेड यूनिट है, और हमारे पास दोनों साइड के जो sp2 कार्बन है उन पे दोनों ही ग्रुप्स टोटली डिफरेंट हैं। सो इसमें जीआई प्रेजेंट होगा, लेकिन ये सिस फॉर्म होगी या ट्रांसफॉर्म होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। सिस का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये दोनों सेम ग्रुप है और ये दोनों सेम साइड में है, तो इसीलिए ये हमारा सिस फॉर्म हो। अगर ये CH3 यहाँ हो जाता और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता तो सेम ग्रुप CH3 अपोजिट साइड हो गए हैं, इसीलिए ये हो जाता हमारा ट्रांस। सो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है एक जीआई कंपाउंड का कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। नाउ वी विल मूव ऑन आवर सेकेंड सिस्टम, दैट इज EZ सिस्टम। EZ सिस्टम थोड़ा लेंदी सिस्टम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। EZ सिस्टम ई कब यूज़ करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन है हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड। पहले Z लिखते हैं। Z हम कब यूज़ करेंगे, जब हाई प्रायोरिटी सेम साइड होगा तो हम उसे Z बोलेंगे। ई कब बोलेंगे, जब हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगा तो हम उसे ई बोलेंगे। हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो इट विल बी Z, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड देन इट विल बी ई। अब यहाँ प्रायोरिटी एक वर्ड आ रहा है, अब हमें किसी भी ग्रुप की प्रायोरिटी चेक करनी है, तभी हम उस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी असाइन कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी किस तरीके से डिसाइड करनी है, तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। एक प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास IUPAC में भी आया था, मैंने पूरा IUPAC फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया था, उसी तरीके से EZ सिस्टम में एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, हम उसे डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं प्रायोरिटी डिसाइड करने के। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास दो एटम्स हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगी। सो प्रायोरिटी वाइज ये हाई प्रायोरिटी होगा और ये लो प्रायोरिटी होगा। तो इस तरीके से हमें अपना फर्स्ट पॉइंट डिसाइड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है। और सेकंड पॉइंट इन प्रायोरिटी इज if isotopes are present then priority is directly proportional to atomic mass. Priority directly proportional to atomic mass होगी कब? जब आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है उन्हें बोलते हैं आइसोटोप, और उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। इन तीनों में आप देखेंगे ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर मतलब एटॉमिक मास इनके डिफरेंट है। हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसे बोलते हैं प्रोटियम, 2 होता है उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम और 3 होता है उसे बोलता है ट्राइटियम। सो ट्राइटियम जो है उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये होगा हाई प्रायोरिटी, ट्राइटियम की हाई प्रायोरिटी होगी और प्रोटियम की लो प्रायोरिटी होगी। तो इस तरीके से हमें अपने सेकंड पॉइंट को अप्लाई करना है प्रायोरिटी डिसाइड करने में। प्रायोरिटी ऑर्डर में अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, इफ डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम देन मूव टू द नेक्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच टू इट। अटैच एटम्स are then move to next atom directly attach to it। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम अगर आपके सेम आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट एटम पे मूव कीजिए जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, कंपाउंड है C+C, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। साइड आप देखेंगे सो कार्बन कार्बन है, एंड नेक्स्ट आप देखेंगे सो इट विल बी कार्बन कार्बन कार्बन। इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड है। ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई इस साइड होगा क्योंकि इस साइड हम लोग इजीली एटॉमिक नंबर की हेल्प से हाई प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है सो इट विल बी हाई प्रायोरिटी। HP मीन्स हाई प्रायोरिटी। सो ये हमारा हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हमारे पास कार्बन है, देन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हमारे हाइड्रोजन्स होंगे, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हमारा कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हमारा एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन होंगे, और इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली हमारे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होगा। सो प्रायोरिटी वाइज दिस इज हाई प्रायोरिटी। सो हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं इसीलिए हम इसको Z फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ जाए, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन सेम आ गए थे तो उनके नेक्स्ट एटम को देखेंगे, जैसे यहाँ 2 कार्बन आ गए हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, तो हम बता सकते हैं कि दिस इज हाई प्रायोरिटी एंड दिस इज लो प्रायोरिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है okay, so our next point is fourth point and this is the last point in priority order. If multiple bond is present, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है? अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप आ जाता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो हम इसे कुछ एलैबोरेट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का मतलब ये नहीं होता है, लेकिन फॉर जीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखना होता है, ये देखने के लिए कि कार्बन हमारे पास नाइट्रोजन से ही अटैच्ड है, कार्बन की जो तीनों वैलेंसी हैं वो नाइट्रोजन से ही अटैच्ड है।
सो इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट उसे हमें इस तरीके से लिखना है। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो आप उसे इलैबोरेट फॉर्म में लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सिस ट्रांस एंड EZ सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।